नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। 1 जनवरी 2021 सभी को आज नए साल की शुभकामनाएं ढेर सारी। और हम हैं रघु काका के खेत पे 70-30 फार्मिंग पे। कुछ एमपी से किसान हैं तलवाड़ा से, और कुछ एमपी के ही हरदा जो ज़िला है वहाँ से फार्मर आए हैं जो खाते गांव से हैं और बनाना फार्मिंग एंड बाम्बू फार्मिंग देखना चाहते थे। साथ ही आज एपीसी का अनाउंसमेंट है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का, तो उसमें एज ए पार्टनर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए है। जाट साहब, आपका नंबर गया है पिछले बाइट में, पहली बाइट में, तो पूरे भारत से फ़ोन आएंगे। तो एपीसी में पूरे भारत के किसान जुड़ सकते हैं जी। हाँ, इसमें नीचे ये फार्मूला है 70-30 फार्मिंग का। जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये 70% हमने कचरा मल्चिंग बायोमास आच्छादन कर रखा है गणेश, और ये जो 30% जगह है, अगर हम बात करें कि उस पौधे से इस पौधे तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 10 फीट। ठीक है, तो 5 फीट और 5 फीट। ड्रिप से ड्रिप अगर हम बात करें तो वो जो ड्रिप जा रही है वो, उसके बाद सेकंड ड्रिप ये जो यहाँ पर है, और उसके बाद ये थर्ड ड्रिप। तो ड्रिप टू ड्रिप 5-5 फीट है पूरे खेत में। लेकिन ये पौधे से पौधा 10 क्यों है? क्योंकि इसके सामने पौधा नहीं है, आगे है। ये पैटर्न हो गया जिगजैग। ठीक है, अब हमको प्लांटेशन करना है 70-30 में, तो कैसे करना है? तो हमने सीधा पूरे खेत को जो भी मिट्टी फुडार कर पलऊ करके जो हमें गोबर खाद डालना था जो किया, उसके बाद फाइनल हमने जो रोटा चलाया तो बराबर टेबल लैंड हो गई। ठीक है, अभी तक किसान केला लगाता है तो क्या करता है कि 5-5 फीट पे नालियां करता है। ये जो नाली है ऐसे हर 5 फीट पे नाली करता है। तो जो फ्लड लगाने वाले हैं वो नाली में पानी देंगे और नीचे पौधा लगाएंगे, और जो ड्रिप से लगाने वाले हैं ये नाली करने के बाद ऊपर जो बेड का टीला बनता है उस पर ड्रिप रखते हैं और उस पर पौधा लगाते हैं। ये 2 तरीके हैं पूरे भारत में फार्मिंग करने के। हमने उसको क्या चेंज किया है, एक सूत्र हम लॉन्च किए हैं, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। ये आपको बी किसान की जो भी फार्मिंग सोल्यूशन है उसमें सब में ये सूत्र मिलेगा ही। तो जो हम 5-5 फीट पर नालियां कर रहे हैं, सीधा उसको कर दिया आधा। तो हमने नाली कर दी 10 फीट पर, टेबल लैंड करी और एक मार्किंग किया, फिर उसके हर 10 फीट पर नालियां कर दी पानी इस पे, फिर उसके हर 10 फीट पर नालियां कर दी। तो 10 फीट पर नाली करने से हमने बेड बनाया नहीं, अपने आप बनवाया, ऑटोमेटिक बेड दिख रहा है। और वाकई में बेड कहते हैं बराबर जमीन को, जो सोने की जगह है उसी को बेड कहते हैं। और किसान जो समझ रहा है ड्रिप का बेड, वो टीला बना रहा है। सही है, बेड मतलब फ्लैट, चपटा, और किसान हर 5-5 फीट पे नाली करके टीला बनाता है, तो वो गड़बड़ है। फिर उसके बाद ड्रिप फिसल के नीचे आएगी। नुकसान बतलाता हूँ, ड्रिप यहाँ पर होती और ये स्लोप होता तो ड्रिप आ जाती नीचे आ जाती। यहाँ से न्यूट्रिशन ये ले रहा है और सिंगल ड्रिप है हमारे पास, तो उस तरफ पानी जाता कैसे? और जहाँ ड्रिप नीचे आ गई तो ये जमीन पुश हो करके कॉम्पैक्ट होती, क्योंकि हम चल फिर कर रहे हैं, तो पौधे के पास तो जाना पड़ेगा ना। आज ये पौधा है, जैसे इसका स्प्रे करना है, इसको कुछ ध्यान रखना है, इसके पील पत्ती काटना है, ये जो पत्ता इस पे लग रहा है तो पौधे के पास तो आना ही पड़ेगा। तो ये जो 30% जगह है, इसमें न तो हम पानी देंगे, न खाद देंगे, न इसमें हम कोई एक्टिविटीज रखेंगे पौधे की रूट के लिए। जैसे ये क्रैकिंग आ रही है तो आने दो, ये गर्मी में और बढ़ जाएगी। जैसे आपके हरदा टेरिटरी में बहुत हेवी ब्लैक सॉइल है, आप भी बता रहे थे आपके यहाँ ब्लैक सॉइल है। तो हम जहाँ खड़े हैं ये ऑलरेडी ब्लैक सॉइल है, और ये कम से कम 3 से 4 फीट हेवी ब्लैक है। उसके बाद मध्य में फिर अलग मुरुम आएगा। ये गर्मी में पूरा हाथ अंगूठा अंदर चले जाएगा। तो हमें इस तरफ क्रैकिंग चाहिए। बहुत सारे किसानों को भ्रांति है कि क्रैकिंग आएगी हमारे केले की जड़ें टूट जाएगी और केला गिर पड़ होगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इधर हमें न तो जड़ चाहिए, न इधर हम न्यूट्रिशन देंगे, तो केला गिर पड़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब इस पौधे को देखेंगे तो पौधा लगाने के बाद एक बार भी मिट्टी नहीं लगाया है यहाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग खड़ा है और साइड में ये बेबी है। इसकी प्लांटेशन की तारीख है 20 फरवरी 2020।
ये जो प्लांटेशन किया था, अभी दिसंबर चल रहा है, 10 महीने में कट गया है। ये तो छूट-मूट जो बाद के, जैसे सुअर वगैरह परेशान करते हैं ना, यहाँ नर्मदा का किनारा है, यहाँ से 2 किलोमीटर पे नर्मदा है, तो जिसको सुअरों ने उखाड़ दिया था, बाद में रीप्लांटेशन किए, ये वो पौधे हैं। आप पूरा ध्यान से देखो, बगीचा कट चुका है पूरा। एक 5% कुछ दिख रहा होगा आपको। तो पहली हार्वेस्टिंग 10 महीने में। अब ये जो आप बेबी देख रहे हो, इसकी उम्र क्या समझते हो आप? 3 महीने से ऊपर की, एटलीस्ट 4 महीने हो चुके हैं इसको, है, क्योंकि 6ठे महीने रख लिया था, प्लांटेशन के 6 महीने बाद बेबी रख लिया। केवल वो किसान रख सकता है जिसके पौधे की साइकिल कम है। खूबसूरती में बतलाता हूँ कम साइकिल से होता क्या है। आपका फल आया, उसके पहले अगर आपने बच्चा रख लिया है तो इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए और फल को भी न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए कोई भी भारत की कंपनी, टिश्यू कल्चर कंपनी XYZ 94 टिश्यू कल्चर ऑन पेपर पे है और बाकी की जो डीबीटी वगैरह नहीं रहती है वो है, तो आप किसी कंपनी को पूछो कि फ्लावर आने से पहले मुझे नई फसल के लिए बेबी रखना है, एक सिरे से बोलेंगे हमारे पौधे का मत बेबी रखना, नहीं तो फल आपका कमजोर आएगा। आप कर रहे हैं केले की खेती, कितने समय से कर रहे हैं? लगभग 4 साल। 4 साल से। आपके अनुभव में किसी कंपनी ने बोला है कि फल आने के पहले बच्चा रख लो? एटलीस्ट यहाँ तक कहेंगे कि फल आ गया है और 70% कटिंग हो गई है, उसके बाद नया रखो, ताकि ये फल को न्यूट्रिशन मिले। और मैं ये कहता हूं कि रेवा प्लस आपने लगाया है और 5/9 लगाया है और मिनिमम 5/7, तो आप 6ठे महीने में फल आए या ना आए नया बेबी रख लो, तो आपकी हर कटिंग 6 महीने में आएगी। आप फल को देख सकते हो कुछ इफेक्ट आया है क्या? पूरा का पूरा मदर डेयरी में गया है, पूरा का पूरा। अभी एक्सपोर्ट बड़वानी में नहीं चल रहा है, लेकिन मदर डेयरी यहाँ से कटिंग होता है, पूरा का पूरा मदर डेयरी में गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंजे हैं, फिर नीचे 2 केले छोड़े हैं, तो ये भी भरे हैं, क्योंकि ये सड़न चालू हो जाता है इसलिए केले रखते हैं। अब मेन बातें क्या है कि रेवा 4 साइकिल का पौधा दे रहा है, इसका मतलब रेवा सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। मेन आपको ये प्लॉट पे देखना है, आप कंद से भी ऐसा पौधा बना सकते हो या मार्केट की कोई सी भी कंपनी का पौधा खरीदोगे तो ऐसा बना सकते हो। मेन चीज है सूत्र, कि आपने 70% जगह जब पौधा लगाया उसके बाद कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, तो जब पौधे की रूट डेवलप होना चालू हुई तो वो बड़ी हो रही है, कटपिट हुआ नहीं, एक बात। दूसरा, वहां आपने बायोमास आच्छादन करना चालू किया है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे, ये जैसे फरवरी में लगाया था तो ये यहाँ पर सन लगा दिया था, गर्म हवा से बचे, और फिर कचरा मल्चिंग यहाँ करते जा रहे हैं। अभी इसके नीचे आपको दिखेगा ये बारीक बारीक, ये जो है दाने दाने से, ये केचवे की विष्ठा है, ये है पौधे का भोजन। ये जो देखोगे ना फुडरा हुआ बारीक बारीक, ये केचवा देखो, देसी केचवा ये देखा? इसके लिए इसके ऊपर ना चल फिर करे ना कुछ करे, ये माइक्रो कॉलोनी हमने डेवलप कर दी। ये पूरे इसमें देखोगे तो 70% जगह में हमने बायोमास आच्छादन कर दिया, इसको छेड़ना बंद कर दिया। सिंपल सा छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं। बस हम जो कर रहे हैं उसको थोड़ा समझे पेपर पे कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, और 70-30 क्या बोल रहा है। अभी आप जो खेती कर रहे हैं वो कितने बाय कितने पे प्लांट लगाते हैं? अभी 5.5 बाय 5.5 पे लगा हुआ है, तो ये 1450 पौधे 1 एकड़ में। एकड़ पे आ गए। ओके, आप इसकी कटिंग कितने दिन में लेते हैं? इसकी कटिंग मैंने 20 फरवरी को लगाया था, तो 1 फरवरी को ये कटिंग आई वापस। 20 फरवरी को लगाया था और 1 फरवरी को आई, पूरा का पूरा 12 महीने लगे हैं। हाँ। और इत्तेफाक है कि हम 20 फरवरी के प्लांटेशन के प्लाट पे ही हैं जो दिसंबर में कट गया है। ओके तो एक तो ये पूरा आपको समझ में आया कि 2 महीने आगे पहले कटेगा। दूसरा, फ्रूट की क्वालिटी से क्या समझ में आता है कि आपने जो प्लांटेशन किया था उसमें फ्रूट क्वालिटी कैसे थी
और भी अदर भी फ्रूट दिखेंगे आपको आगे भी। फ्रूट क्वालिटी में तो मैं कहूँगा कि एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और नीचे का भी जो बंच है लास्ट वाला उसके भी पंजे की उसके भी पंजे है। ये तो पूरे- मेन कारण है जो पंजे कम किए हैं। दूसरा, अगर पत्तों की संख्या की बात करें तो जो आपने 5.5 लगाया था उसमें भी इतने पत्ते थे माल कटने वाले समय में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे इतने। ये छोटी छोटी माइनर पॉइंट है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा कि मैं जो ग्राफ लगा रहा हूं उसमें फल आने से लेकर फल भरण तक और कटिंग तक कितने पत्ते बचते हैं। अभी मैं अगर बात करूं इस पौधे की तो ये कट गया, ये लगभग 3-4 दिन पहले कटा होगा, ज्यादा पुराना नहीं। अब इसके पत्ते अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अभी काटा है ना 9, ये इधर है 10। माल कटने तक एटलीस्ट मिनिमम 10 पत्ते हैं हरे, तो ये आपकी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाएंगे। 70-30 फार्मिंग का केला अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो मैं चार्ट अभी लॉन्च करूंगा, मैंने भेजा न्यूट्रिशन के लिए। तो एक तो माइक्रोबेस कॉलोनी यहाँ पर है, तो जो भी मित्र कीट है, बैक्टीरिया है, कीट पतंगे, उनकी विष्ठा जो प्लांट को मिल रही है वो सभी तरह के माइक्रोब्स न्यूट्रिशन दे रही है। दूसरा, प्लांट के पत्ते ज्यादा होने के कारण, पत्ते ज्यादा कब होंगे जब आप ग्राफ बढ़ा लेंगे, तो पत्ते ज्यादा होने के कारण फोटोसिंथेसिस प्लांट ज्यादा करेगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा तो हाई न्यूट्रिशन अपटेक होगा पूरी बॉडी में। तो आप 5x5 या 5x6 का केला कटिंग करके उसका लैब टेस्ट कराएंगे कि क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, और 70-30 फार्मिंग का लैब टेस्ट कराएंगे क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो फाइनली समझ में आएगा कि इसमें कितने कैलोरी है और इसमें कितने कैलोरी। ये काम में कब आता है, जैसे मैंने अभी आपको बाहर बोला, एक गुजरात में संस्था है सजीवन, जिनके फाउंडर है नीतू बहन, जो मेरे आदर्श भी हैं। वो अभी जस्ट 10 दिन पहले आए थे यहाँ पर। तो उन्होंने हमें बताया, ये साइड वो स्पेशल देखने आए थे कि बलराम 70-30 क्या कर रहा है। तो ये साइड देखने के बाद उन्होंने एक मुझे ऑफर किया कि आपके पास पूरे भारत में जितने 70-30 फार्मिंग करने वाले हैं उनको पहले एक पेपर पर लो और उनकी न्यूट्रिशन जांच कराओ और उनके खेतों का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराओ। तो मैंने आज से मुहिम चालू कर दी 1 तारीख से। मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि नए साल की पहले तो शुभकामनाएं। दूसरा, 1 जनवरी 2021 से बी किसान ने जो एफपीसी बनाया है उसमें आप जुड़ सकते हो, और उस एफपीसी का एक और फायदा है कि आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, आपको अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराना है तो बी किसान एफपीसी लगभग फ्री में सर्टिफिकेशन करके देगा। अगर आपके वहां आना जाना हुआ, जियो लोकेशन करना हुआ, तो उसका ट्रेवलिंग अलायंस आपको देना है। तो मैं भी ये नहीं कर पा रहा हूं। जो नीतू बहन आए थे उन्होंने हमें एक हमारी ये चीजों को देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि उनकी संस्था जो सजीवन है ऑल इंडिया में नंबर 1 पर है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के मेन सिग्नेचर नीतू बहन ही करती है उनकी संस्था में से जो आगे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो 70-30 कर रहा है पूरा 100 फॉलो, उसका सर्टिफिकेशन का पूरा खर्चा उनकी संस्था उठाएगी। और सर्टिफिकेशन होने के बाद वो नॉर्म्स पूरे जो फॉलो कर रहे हैं 70-30 फार्मिंग के, तो इसका जो कमल आता है नीचे, मेन बात जो आपको बतलाना था कि केला तो हो गया, लेकिन इसका जो नीचे का भुट्टा आता है कमल, उसकी विदेशों में भी और हमारे इंडिया में भी जितनी 5 स्टार होटलें हैं वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है। आज की तारीख में उन्होंने बोला कि आप मुझे वॉल्यूम दो, 400 रुपए का एक भुट्टा हम आपसे परचेस करेंगे। कितने का? ये कमल 400 रुपए। मतलब मेरे लिए बाउंसर है वो, मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये पता था कि ये बिकता जरूर है और इसकी सब्जी बनती है और सबसे अच्छी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू सब्जी बनती है। कोरोना के कारण हाई न्यूट्रिशन में शब्द क्यों जोड़ रहा हूं कि हमें रोग प्रतिकारक क्षमता रखना है। एक बात, रोग प्रतिकारक क्षमता कौन पैदा करता है? पोटास, हमारी बॉडी में भी और पौधे की बॉडी में भी। पोटास जिसकी बॉडी में अच्छा है वो 100 रोग प्रतिकारक क्षमता ज्यादा रखेगा। और केला इसकी प्रजाति में सबसे ज्यादा पोटास अपटेक करने वाला पौधा है। मतलब इसका अगर हम फर्टिगेशन चार्ट समझे तो नाइट्रोजन 300, फास्फोरस 65 और पोटास 900। नाइट्रोजन 300, फास्फोरस 65 और पोटास 300 kg अपटेक करने की क्षमता है इसकी 1 एकड़ के
स्क्वायर फीट में, मतलब 43,560 स्क्वायर फीट की जो 1 एकड़ की परिधि है उसमें 300 kg न्यूट्रिशन पोटास के रूप में केवल अपटेक करता है। तो इसके केले में कितना पोटास होगा। और ये केला जो बेबी फिंगर आते हैं, इसमें जो केले का कमल आता है जो तोड़कर हम फेंक देते हैं, हमारे किसानों के कुछ काम का नहीं है, वो केवल तोड़कर फेंकना है क्योंकि ये आगे बढ़ने चालू हो। उसका मैंने उनको दीदी को बोला कि हमें आप 85 रुपए दे देना। हम शुरुआत तो करें भाई। 400 रुपए थी इस घड़ का आज की कीमत नहीं है। आज जो ठंडी है और लॉकडाउन जैसा माहौल है, अभी भी कहीं कहीं है, तो आज इसकी 7 रुपए किलो की, 6 रुपए किलो की आज 1 जनवरी को रेट है इसका। ठीक है, अब ये अगर 25 किलो का निकला तो कितने का बनेगा ये? मैक्सिमम ये बनेगा 150 से 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का ये घड़ है पूरा। और ये आप कमल केवल 400 में लेने की बात कर रहे हो, तो मेरे लिए बाउंसर है और किसानों को बताऊंगा, वो भी उनको ऊपर जाएगा। बलराम फिर कुछ ले आया नया, कमल के लिए कर ले तो हाँ, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, कमल ही बेच देना है। तो 400 रुपए पौधा। तो मैंने उनको ये बोला कि दीदी मैं आपका सर्टिफिकेशन कराता हूँ। तो आज अहमदाबाद से एक, राजकोट से व्यक्ति आए हैं जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपने देखा होगा तलुन ऑफिस में, वो करने चालू हो गए हैं। यश पटेल हैं जो आए हैं, और मैंने उनको बोला है कि हम सर्टिफिकेशन देते हैं आपको, सारे न्यूट्रिशन के नॉर्म्स देते हैं जो हमारे फल में मिलेंगे, हमें शुरुआत में 50 रुपए ही दे देना। तो ये अच्छी बातें हैं 70-30 फार्मिंग के साथ। अब जैसे ये प्लांट है, ये अभी ये जस्ट कटने वाला है, भरण पे आ गया है। ठीक है, अब ये जिस दिन कटा और ऑलरेडी इसकी 4 महीने की उम्र है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये जैसे कटेगा इसका पूरा पानी रिवर्स होगा और इसको भरण करेगा, और अगले 3 महीने में ये फ्लावर देगा। तो हमारा ये कटा दिसंबर में, और 3 महीने के बाद इसने फ्लावर दिया, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, एटलीस्ट मैं मानता हूं 1 अप्रैल को इसका फ्लावर आ गया। फ्लावर आने के टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो 90 दिन बाद कटिंग आएगी, टेम्परेचर मध्यम है तो 100 दिन के बाद कटिंग आएगी, और ठंडी वाला मौसम है तो 110 दिन लगेगा। तो अप्रैल मई में इसका फ्लावरिंग आया तो 90 दिन में ये कटेगा। मतलब 90 दिन अभी इसको फ्लावर आने को चाहिए, 90 दिन में कटेगा। एटलीस्ट सेकंड कटिंग आपकी 6 महीने में कट जाएगा। 6 महीने में कट जाएगा एक बार। दूसरा, ये पूरा प्लॉट जैसे कट के खत्म हुआ, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका जो अब बेबी आएगा, ये नया बेबी हम रखेंगे। तो बेबी इसी का रखना है, इसका। जैसे पहले हमने फर्स्ट लगाया, इसका बेबी रखा हमने ये वाला। तो अब इसका रखेंगे। अच्छा, इसका उधर से नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरे खेत में आप देखोगे तो हमने पूर्व तरफ रखा है, तो ये 1 फीट पूरा प्लॉट खसक जाएगा। अब इसका बेबी हम रखेंगे 1 फरवरी को, ये ठंडी थोड़ा समय बीत जाए, 1 फरवरी को इसका बेबी रखेंगे। मतलब ये फ्लावरिंग देगा अप्रैल में, जब तक इसके बेबी की हाइट फिर इसके जैसी हो जाएगी, यही माँ बेटा जैसे हैं, ऐसे कैसे ये माँ बेटा हो जाएंगे। और एक बार किसान को मैंने समझा दिया कि आपको सेकंड कैसे लेना है 70-30 में। अब आगे समझाने की जरूरत है? इसका जैसे अपन जो बेबी देखते हैं, तो बेबी जो सबसे सटीक चुनने का तरीका क्या रहता है, कौन सा रखना है? नहीं, इसका कैसे चुनना है, जैसे आपने ये बताया है, तो ये तो 4 महीने का, 2-3 महीने का दिख रहा है आपने, लेकिन ये पौधा हमको 3 महीने का नहीं दिख रहा है। ये अभी जैसे कटा ना, तो ये हाइट ले लेगा। एक्चुअल क्या होता है, सबसे शुरुआत में आपने जो प्लांटेशन किया, उसके 90 दिन में तो जितने आएंगे उनको ड्रिल करना है। मतलब 90 दिन तक तो अपने को पूरे ड्रिल करना है। 90 दिन तक नहीं, प्लांटेशन करने के 90 दिन तक तो कुछ मत करो। 90 से 120 दिन का जो महीना है, तीसरा महीना खत्म हुआ, चौथा महीना चल रहा है, रनिंग चौथे महीने में जितने बेबी आए हैं उनको काट दो, और या तो ड्रिल कर दो या टाई बांध दो। अच्छा, तो वो रुक जाएंगे। तो हमारे लिए फाइंड आउट क्या हो गया कि ये पुराने हैं। ओके, अब ड्रिल करने के बाद में फिर जो अगले 90 दिन में नया बेबी आएगा, उसको हमें रखना है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम डिसाइड करेंगे एक ही दिशा, या तो फ्लावरिंग ज्यादा किधर आता है, दक्षिण तरफ। हम जो देख रहे हैं ये दक्षिण दिशा है, क्योंकि भारत में सूर्य दक्षिणायन चलता है। थोड़ा सा हमें
यहाँ पर परछाई आती है ना ऐसे कान, सूर्य हमें यहाँ पे लगता है। अब 12 बजे 2 बजे भी देखोगे तो टॉल पे नहीं लगता है, ऐसा तिरछा लगता है। तो थोड़ा सा ऐसा एंगल है सूर्य का तो पत्ते ऐसे रहते हैं, तो ऑलरेडी पौधा सीधा होने की वजह थोड़ा सा झुकाव रहता है। तो फ्लावर देगा दक्षिणायन। तो हमें या तो अगर ऐसी लाइनें हैं तो उत्तर सिलेक्शन करना है नए बेबी का, क्योंकि फल तो आया नहीं है, हम अनुमानित लगा रहे हैं कि दक्षिण में ही आएगा, वो एज ए साइंस हम बात कर रहे हैं। तो या तो हम उत्तर में रखेंगे या हम पूर्व में रखेंगे, क्योंकि जब दक्षिणायन चलता है तो कर्व ज्यादा जाता है पश्चिमायन, सूर्य ज्यादा धूप रहती है दक्षिण और पश्चिम। तो या तो ये दक्षिण में फल देगा या पश्चिम में देगा या दक्षिण पश्चिम देगा। तो पूर्व और उत्तर की संभावना रहती है कि फल नहीं आएगा। इसलिए हम पूरे प्लॉट को क्या रैंडम सिलेक्ट करते हैं उत्तर पूर्व कि 90 दिन का ड्रिल और आपकी दिशा उत्तर दक्षिण है तो उत्तर तरफ का बेबी रखना है, और पूर्व पश्चिम की दिशा है तो पूर्व तरफ का बेबी रखना है। तो अब जो वो पौधा और ये पौधा आप जो देख रहे हो, इसमें क्या फर्क है कि हमने चयन किया पूर्व तरफ बेबी रखने का। ठीक है, इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम ये वाला रख सकते थे जो उसके बराबर रहता है। ये वाला इसलिए नहीं रखा कि इधर मिट्टी नहीं है, ये नाली आ गई, हमें रखना था पूर्व तरफ का, तो इसलिए उसके बाद वाला सेकंड स्टेप का आया। ये थोड़ा सा जो ऐसा दिखेगा ना, ये कवर कैसे कर लेगा, ये जो बंच का पानी रिवर्स होगा, अब इनको धूप लगना चालू होगी तो ये भग लेंगे। लेकिन फिर ये जैसे कटिंग में आगे पीछे आएगा ना, वो आगे पीछे इसलिए नहीं आएगा कि ये हमने जस्ट 1 महीने की साइकिल में ही छोड़े हैं, अच्छा, इसलिए आगे पीछे नहीं आएगा। दूसरा, अभी जब ये पूरा प्लॉट कट के फिनिश होगा, जैसे अभी तो इसमें बचे हैं, तो उसमें एक और काम क्या करेंगे, जो पौधा बड़ा है और जो पौधा छोटा है, जो पौधा बड़ा है ये कब, जब ठंडी चली गई और ऊपर के पत्ते सूखना चालू हो गए उसके बाद, जब तक तो हम ऊपर कुछ नहीं करेंगे। अब जो पौधा बड़ा है उसको यहाँ से छोटा कर देंगे, जो पौधा छोटा है उसका पूरा डंडा बचेगा। तो अब ये न्यूट्रिशन की जो पिकअप है वो इसको थोड़ा कम मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। एक यहाँ से यूनिफॉर्मिलिटी बनेगी सेकंड कटिंग के लिए। दूसरा, जब फ्लावर आएगा तो जिसका फ्लावर पहले आ गया उसके पंजे ज्यादा रखेंगे, जिसका फ्लावर बाद में आएगा उसके पंजे कम करेंगे, तो ये कटिंग में फिर सेकंड बराबर हो जाएगा। ऐसे 2-3 ट्रिक्स हैं, इसमें पैसा नहीं लगना है, पैसा क्या इसमें लगेगा? टाइमिंग, सिचुएशन, आपको वर्किंग स्टाइल मैच करना है। मोस्टली आपको लगभग एक जैसा दिखे, कुछ दिखेगा थोड़ा सा, तो वो कुछ को हम इस तरीके से फेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये निशान लगा है, ये क्या है? ये निशान हमने रेवा ने लगाया है। हाँ, यहाँ पर कोई चारा मार दवाई नहीं डली है, और यहाँ पूरा का पूरा न्यूट्रिशन वाला फील्ड है। और इस फील्ड की खासियत है 12 दिन के अंदर सारा फ्लावर आ गया है। पूरा 8000 पौधे का बगीचा है। 1 तारीख को फ्लावरिंग हुई चालू, तो 12 तारीख तक एक भी पौधा ऐसा बचा नहीं जिसमें फ्लावर नहीं आया। कौन सी वैरायटी है? रेवा प्लस। रेवा प्लस 1। हाँ, 5x7 पे है। 4 और- साल का है। हाँ, 4 साइकिल का पौधा है। 4 साल का। यूनिफॉर्मिलिटी, केवल वो पौधे आगे पीछे रहे थे जिनको सुअर ने उखाड़ दिया है, या गैप फिलिंग लगा है, या व्हाइट ग्रब ने खराब कर दिया है। अच्छा, तो इसमें मार्किंग लगा है, नई जनरेशन का हम पौधा यहाँ से मदर क्लम लेंगे। ये हमारी खुद की रिसर्च की साइड है जी। और आपके कुछ क्वेश्चन है? अभी जैसे ये चला रहे हैं, ये कहाँ पे बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर? जो ये नर्मदा जी से ये पूरा लाइन लाए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 100% रेसिड्यू फ्री फॉलो नहीं किया गया है। इस साइड पे जो सोहन भाई की साइड है वहां पर 100% रेसिड्यू फ्री है। यहाँ पर हमने फर्टिगेशन जो फॉलो किया है, 40 से 42 रुपए पर पौधे का फर्टिलाइजर लिया है, जिसको ड्रिप से स्लो इरिगेशन दिया है। और कभी जब हमें फर्टिगेशन, जैसे ये आपको दिखेगा डीएपी जो फेंकने वाला था, इसको भी कुछ हद तक हमने कार्बन में मिक्स करके दिया है। ये वो साइड है जो जनरल किसान अभी खेती कर रहा है। इसमें चेंजेस क्या किया है, हमने आपको न तो बोला कि खाद बंद कर दो, न बोला कि 100% आप रेसिड्यू फ्री को अपना लो। हमने रिक्वेस्ट करी कि आप 70-30 में कितना फॉलो कर सकते हो। तो फार्मर ने क्या किया है, रघु काका का खेत है ये, फार्मर ने क्या किया है कि पूरा बेड पैटर्न 100% अडॉप्ट कर लिया।
नाली बनाई, उसके बाद कोई भी ट्रैक्टर कल्टीवेशन नहीं किया, और जो अच्छा धान है इसको मेंटेन किया। दूसरी बड़ी बात मैं आपके माध्यम से बतला दूं, यूट्यूब के माध्यम से, कि 1 फरवरी के बाद जो 1 जुलाई तक पौधे लगाएंगे उनमें मक्का और सण लगाना अति आवश्यक है, जो पौधे को धूप से बचाएंगे। तो इन्होंने वो भी एडॉप्ट किया। आप अगर देखोगे तो ये मक्का के ठूट है, ये जो मक्का लगाई थी, और ये सण है, ये अभी भी लगा हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर, ये है ना। ये दिशा है पश्चिम, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं आती है जो प्लांट को डैमेज करती है। एक ये प्लांट यूनिफॉर्मिलिटी में फ्लावरिंग आया, उसका ये भी कारण है, जिस पौधे के पास प्रॉपर रूप से सन लगा है और 2 पौधों के बीच में यहाँ पर ये जो मक्का का दाना लगा है एक, ये क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। केले को चाहिए 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर। 25 से अंदर हुआ तो रुकता है, 32 के ऊपर हुआ तो रुकता है। और पूरे भारत में इतिहास उठा लो, 25 से 32 आइडियल है केवल दक्षिण भारत में, ठीक है, केरला है, और वहीं पर केले की प्रजातियां ज्यादा है क्योंकि वहां पर क्लाइमेट सुटेबल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी जगहें जो है वहां पर क्लाइमेट सुटेबल नहीं है। ऑफ सीजन में तो है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये लगा 20 फरवरी को, जैसे लगा मार्च में गर्म हवाएं, अप्रैल में लू, मई में तीव्र लू, और बारिश जून में आती नहीं, जुलाई में आती है। तो यहाँ अगर सण और मक्का नहीं होता तो ये प्लॉट आगे पीछे बंच देता। मैं आपको बतलाता हूँ एक बंच जहां पर सण प्रॉपर नहीं होगा। अभी ये बंच देखा आपने, एक ही कंपनी का पौधा, ऐसा बंच क्यों है? इसका कारण है कि यहाँ जो सण और मक्का लगाया होगा उसने गर्मी कंट्रोल नहीं करी है, पौधे को शॉक लगा है और उसने अनमेच्योर्ड फल दिया है। आपको मैं बहुत तारीफ कर रहा हूं कि रेवा प्लस सबसे प्रीमियम है, लेकिन आपने ऑफ सीजन में लगाया और मक्का और सण का ध्यान नहीं रखा तो बलराम और रेवा प्लस कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बन जाएगा। काफी किसान एक्साइटेड होते हैं, खेत में आते हैं कि रेवा प्लस ले लिया मतलब मैंने सब कर लिया, तो वो अधूरी बात है। मैं मानता हूं किसान की प्रैक्टिस सब कुछ है। एक साहदा के किसान हैं जो गड़बड़ी कर चुके हैं, उन्होंने कब प्लांटेशन किया था? मई में कुछ किया हुआ है, मई ना। दिलीप नाम है, क्या नाम है? आनंद पाटिल। आनंद पाटिल। वो अभी फेसबुक पर रेवा प्लस की बहुत बुराइयां कर रहे हैं कि मैंने रेवा का पौधा लगाया और मेरा पौधा ऐसा फल दे रहा है। आनंद भाई, मक्का और सण नहीं लगाया तो बलराम भी खड़ा होगा आपके खेत में तो भी नहीं सही पकेगा, ये हकीकत है। ऑफ टाइम, अनइवन मौसम, मई पूरा अपने महाराष्ट्र, शाहदा, बड़वानी में लू चलती है, झुलस जाएगा। लेकिन इसकी लाट और लंगर तो बढ़िया है, फिर फल ऐसा क्यों? डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जब गर्म हवाएं लगेगी। बहुत ज्यादा ठंडी लगी तो भी यही होगा। मतलब जैसे हमने लगाया अक्टूबर नवंबर में, तो दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट में हमारे यहाँ ठंड रहती, जैसे जो आज का टाइमिंग है ये ठंडी का है। तो इस समय अगर सण नहीं है, मतलब स्वेटर नहीं पहना ही है, ठंडी हवा सुबह सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच की लग रही है, तो ये पौधे के अंदर पानी भरा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर पानी मिलेगा, और ये कैसा मिलेगा, जैसे हमारे कार है उसके अंदर रेजरेटर आता है ना, उसमें पानी जो हम डालते हैं वैसे रेशे दिखेंगे आपको। पूरे पत्ते में पानी है, इसका तना नहीं है, पत्तों का आवरण है, ठीक है। अब इसको गर्म हवा लग रही है या ठंडी हवा लग रही है, तो ये जो पानी ऊपर नीचे रोटेट होता है सब दूर, ये नीचे जाकर बैठ जाता है, रुक जाता है। तो उसमें क्या होता है, ठंड में पत्ते खुल जाते हैं, अंदर पोंगा आता है, सफेद पोंगा आता है, न्यूट्रिशन अपटेक करना कम हो जाता है। ऐसा ही गर्मी में होता है कि पत्ते खुलते हैं, पौधा रुकता है, न्यूट्रिशन अपटेक रुक जाता है और पोंगा सफेद आना चालू हो जाता है। तो जिस पौधे में ऐसा आ गया मतलब उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल पौधे के जैसे फल नहीं देगा, चेंज आएगा। हम फिर कहेंगे ऐसा ही आएगा फिर? नहीं, सेकंड में आपका प्रीमियम आएगा, इसको आप मार्किंग करो। सेकंड में ये जो आ रहा है ये परफेक्ट आएगा। और फिर जब उसमें फ्लावरिंग की इस प्लांट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इस पर्टिकुलर प्लांट का। अब इसका जो बच्चा है ये प्रॉपर आएगा इसके जैसा, ये जो फल है ऐसा ही फल आएगा। केला लगाने का सही समय है केवल जुलाई और अगस्त, जो प्रकृति के सपोर्ट में। उसके अलावा इन 2 महीनों के अलावा कभी भी लगाया
तो आपके क्षेत्र के हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना फल ऐसा कमजोर आएगा, फिर आप बोलोगे कि मैं गलत आदमी से जुड़ गया। तो आदमी गलत नहीं है, फिर आप आदमी बदलते रहोगे। और अगर आपने अंदर डीपली जाकर के ये नहीं समझा कि मेरा खेती का तरीका क्या है, क्या मैं केले को 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ही वो सही आएगा। बात है कि गर्मी बहुत तेज रहती है, तो ये तो मतलब पत्ते ही पत्ते वाली चीज है, पत्ते ही वाली चीज है, इसमें डंडा ही नहीं है। हाँ, तो लू लगने की पूरी संभावना लगती ही है, लगती ही है। मई में तो हम ये बोलते हैं कि पहले सन लगाओ। सन की हाइट जब तक 1.5 फीट की ना हो, उसकी छांव पौधे के ऊपर तक न जाए, जब तक पौधा प्लांटेशन मत करो। अच्छा, जैसे अभी अपने पास अभी चने लगे हैं, हाँ, चने अपने 15 मार्च के समथिंग कटेंगे, ओके। और अपने को 15 दिन रिपेयर करने में लगेगा। 10-12 दिन मान लो, हाँ 15 दिन मान लो, मतलब 1 अप्रैल पे जा रहा है अपने। अब 1 अप्रैल को अपने को प्लांटेशन करना 1 है। अप्रैल को सीधा पौधा नहीं लगाना है। हाँ, 1 अप्रैल को आपको मार्किंग करके जहां पौधा आ रहा है उससे 1.5 फीट लेफ्ट और 1 फीट राइट, मतलब दक्षिण पश्चिम एल आकार में सन लगाकर छोड़ देना है। अच्छा, पौधा नहीं लगाना है। तो उधर फिर मई में जाएगा फिर ये। तो मई अगर में- आपने पहले पौधा लगा दिया, पौधा ही मरेगा और इस तरह की विकृति आएगी, तो फिर पौधा लगाने से मतलब क्या है? तो फिर अपन जैसे पूरे टेम्परेचर में लगाएंगे, जैसे मई में लगाएंगे, करना जरूरी। तो जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा। 365 दिन लगा सकते हैं। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल पे जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल को आपका टास्क है कि 1 अप्रैल को आप जमीन लैंड रिपेयर कर लोगे। तो जहां 2 पौधे आ रहे हैं उसके बीच में 2 मक्का के दाने, और पौधे के पास 1.5 फीट 1 फीट पर एल आकार में सन, गूगल पे देखेंगे तो सनहेम के नाम से मिलेगा। तो सनहेम भी टेम्परेचर कितना भी हो पैदा हो जाता है, और मक्का भी थोड़ी बहुत चल निकलेगी, क्योंकि अपने यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, वो 25 मई से 10 जून तक जाता है, जहाँ 9 तपा की लू चलती है। ठीक है, लेकिन अप्रैल को टेम्परेचर तो बढ़ जाता है। और केले का पौधा आता है छोटा सा, लगाएंगे, गर्म हवाएं चलेगी, पौधा ही शॉर्ट हो जाएगा। तो लगाना नहीं है जब तक सण की हाइट 1 से 1.5 फीट ना हो। भले पौधा बुक कर लिया हो, तारीख आ गई हो, कंपनी को बोलो आपके पास रखो, या कंपनी भेजती है कि भैया आप ले लो, तो आपके यहाँ थोड़ा सा मतलब सुबह से दोपहर तक की धूप हो उतना, और दोपहर के बाद छांव हो, ऐसी जगह पर पौधों को रखकर हार्डनिंग करो। सन बड़ा होगा, भले 15 दिन लगे, उसके बाद प्लांटेशन करो। तो एक भी पौधे में वेरिएशन नहीं आएगा, किसी कंपनी का हो। उससे ये मतलब नहीं कि आप रेवा का ले रहे हो, लेकिन ये तरीका है। एसी लगाओ पहले, इनके क्लाइमेट कंट्रोल करो बस, उनका उसके बाद ही प्लांटेशन करो। एसी का काम है सन और मक्का का, उसके लिए आप खेत के बाहर देखेंगे तो 45 डिग्री मिलेगा अप्रैल में, 15 अप्रैल को, और खेत के अंदर देखेंगे तो 35 डिग्री मिलेगा। तो ये टेम्परेचर कम करना है, और जो गर्म लू चल रही है उसको शुष्क करना है। तो सनहेम के जो पत्ते रहते हैं उसमें पानी भरा है, और हवा जो बहती है तो हरे पत्तों से छन के जाती है। तो ऐसे कूलर का काम होता है, जैसे कूलर के पीछे पेड़ रहता है, उसमें पानी गिरता है, और फिर आगे एग्जॉस्ट हवा फेंकता है, तो वो छन के जाती है, तो वो ठंडी होके लगती है। बगैर इसके प्लांटेशन नहीं करना है। लगभग 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही मक्का सन ये लगा दो, जहाँ लगाना है मिनिमम 15 दिन पहले मिनिमम 15 दिन। स्पीड ले लेगा वो, इतनी आ गई। उसके बाद प्लांटेशन कर दो। ये चीज विशेष ध्यान रखना है। और आपको 1 अप्रैल में वाकई में प्लांटेशन डेट है, तो आप 1 मार्च की बुकिंग मत कराना रेवा में। रेवा टाइम टेबल पर पौधे देने के लिए बाध्य है। अच्छा, आपने 1 अप्रैल को चाहिए तो 5 दिन पहले या 7 दिन 5 दिन का इतना ही गैप रहेगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल की बुकिंग ली है और 2 महीने देंगे बाद। 1 जून को। हाँ, हो चुका है हमारे साथ में जेल थक के चुके पौधे। हैं। खैर वो कंपनी का नाम लेने से मतलब नहीं है, बुकिंग हो जाती वो गड़बड़ है, वो नहीं देते हैं, कभी नहीं देंगे भी, नहीं देंगे ना, भी नहीं। मैं 2 साल से देख रहा जिनका हूँ। इकोसिस्टम बिगड़ा हुआ है वो पिछले 10 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। जो कंपनियां नहीं टास्क अचीव कर पाती, तो किसान हमारे साथ भी ऐसा ही करता है कि 1 अप्रैल की बुकिंग दी है, उठाएंगे 1 जून को, 1 मई को, फिर वो पौधे हमारे पास बड़े होते हैं। फिर हम किसान को चिल्लाते हैं, भैया पौधा फिर बड़ा मिलेगा, फिर आपका पौधा लाट हमने अलग कर दिया, वही मिलेगा। हाँ, आपके नाम से रखा गया। अब रखेंगे कैसे हमारे पास? ये तो अभी 1 करोड़ पौधे बना रहे हैं आप, पूरा जो अप्रैल का पौधा 10 लाख पौधा है, आप नहीं उठा रहे हो और उसको मई में शिफ्ट करेंगे, तो रखने की जगह तो हो ना वहाँ पर। अच्छा, वो वाला हाँ, प्लाट या तो कहाँ है खराबी आपका, में जो पूरा प्रॉपर
100%। 100%। वो केशरपुरा में है, सोहन भाई के यहाँ पर। ठीक है, चले। थैंक यू भारत।